Hello everyone, welcome to Physics Academy. So today we are going to start our chapter Laws of Motion. Now, as you all know that who gave these laws of motion? Newton. You all have already heard about the name of Newton. ठीक है, so इसको नेम भी दिया गया है न्यूटन पे, that is Newtonian laws of motion. ठीक है, given by Newton. So न्यूटन ने दिए हैं laws of motion. क्या है अब लॉज ऑफ मोशन? ये स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे. सो इन आवर सराउंडिंग्स, इन आवर एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं, कुछ भी जो भी होता है, कोई बॉडी अगर मोशन में है या कोई बॉडी मोशन से रेस्ट में आ रही है तो उसके लिए किसी ना किसी एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है, उस एक्सटर्नल एजेंसी को नाम दिया गया है फोर्स. किसी ना किसी एक्सटर्नल एजेंसी, बाहरी फोर्स की, बाहरी दबाव की नीड होती है, ज़रूरत होती है किसी बॉडी को मोशन में करने के लिए या फिर मोशन में चल रही किसी बॉडी को रेस्ट में लेकर आने के लिए कुछ एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल फोर्स की हमें नीड होती है. ठीक है, सो इसके लिए हम एग्जांपल्स देखेंगे, डेली लाइफ से लिए एग्जांपल्स. फर्स्ट, किकिंग अ बॉल. ठीक है, किसी फुटबॉल को किक करना हम करेंगे. किकिंग अ बॉल. ठीक है, अब जो ये बॉल है, ठीक है, बॉल किस पोजीशन में है? इट इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. ठीक है, ये बॉल है, ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है. ठीक है, इसको हमने स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन की ओर लेकर जाना है. ठीक है, वी वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ दिस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो जब हम इस बॉल को किक करेंगे, किकिंग अ बॉल, हमने अपना फिजिकल फोर्स, हमने अपनी बॉडी का फिजिकल फोर्स इस बॉडी पर, इस स्टेशनरी बॉडी पर अप्लाई किया है. सो हमने इस बॉल को किक किया है. जैसे ही हमने इस बॉल को किक किया, ये बॉल अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को छोड़कर किस में आ गई है? स्टेट ऑफ मोशन. ठीक है, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट उसने चेंज कर ली है टू स्टेट ऑफ मोशन. ओके, सो ये फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें आपको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि बॉडी की रेस्ट पोजीशन को मोशन में कैसे चेंज करना है. उसके लिए वो अपने आप तो हो नहीं गई है. ठीक है, अपने आप तो कोई बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करेगी नहीं, उसके लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की, हमें एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे स्विंगिंग ऑफ branches of a tree. ठीक है, पेड़ की टहनियाँ या फिर पत्ते हिलते हैं, अपने आप तो हिलते नहीं हैं. ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ तो उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है जो उनकी स्विंगिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से ट्री की ब्रांचेस या फिर कह लो लीव्स टू एंड फ्रो मोशन में मूव कर रहे हैं. ठीक है, जो पहले ट्री है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, वो किस में है? अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में है. ब्रीज, एयर. ठीक है, जो हवा चल रही है, ब्रीज चल रही है, ब्रीज कॉसेस दिस ब्रांचेस ऑफ ट्रीज या फिर लीव्स टू, ठीक है, सो इससे ब्रीज की वजह से ब्रांचेस, ट्री की ब्रांचेस की स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो रही है स्टेट ऑफ मोशन में. ठीक है, और एग्जांपल इसकी लेके चलते हैं. ए बॉल या फिर स्टोन थ्रोन अपवर्ड्स. ठीक है, स्टोन थ्रोन अपवर्ड्स. कोई स्टोन या बॉल को अगर हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे, ठीक है, किसी हमने स्टोन या बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है. ठीक है, अब वो क्या होगा? ऊपर तो रह नहीं जाएगा, वो हवा में तो रह नहीं जाएगा, हवा में तो तैरेगा नहीं वो. ठीक है, बट अगर हम कह रहे हैं कि वो हवा में नहीं रहेगा, तो कोई तो ऐसी फोर्स है ना, कोई तो ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी है जो इस बॉल पर अप्लाई हो रही है, जो इस बॉल को ऊपर से दोबारा नीचे की ओर लेकर आएगी. ठीक है, ये बॉल जो हमने ऊपर की तरफ फेंकी है, इट कम्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, उसी सेम पोजीशन पर वो वापस आ जाएगी. ठीक है, सो इस पर कौन सा फोर्स लगा है? इस पर लगा है ग्रेविटेशनल फोर्स.
ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इन फोर्सेस या फोर्सेस दिस स्टोन और बॉल दैट इज थ्रोन अपवर्ड्स, ठीक है, टू कम बैक डाउनवर्ड इनटू द सेम पोजीशन, ठीक है। वो अपनी जिस इनिशियल पोजीशन से गई थी ऊपर की और उसी पोजीशन पर वो वापस आ जाएगी, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल जिसमें हमने देखा है कि बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो गई और वो स्टेट ऑफ मोशन में आ गई। बट इसमें ये शो करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हर कुछ जो भी कुछ होता है सराउंडिंग्स में, एटमॉस्फेयर में, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, ठीक है। विदाउट एनी रीज़न कोई भी चीज़ अपने आप वर्क नहीं करती है, हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एजेंसी की नीड होती ही है, ठीक है। सो इस चीज़ से वो क्लियर हो रहा है आपको। सो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, सेम यही वाली ले लेंगे, किकिंग अ बॉल वाली। इसमें क्या था, हमने बॉल को रेस्ट पोजीशन से मोशन में लाने के लिए इसको किक किया था, ठीक है। अब ऑपोजिट एग्जांपल ले लेंगे इसकी, टू स्टॉप ए रोलिंग बॉल, ठीक है। स्टॉप अ रोलिंग बॉल, जो बॉल रोल कर रही है, जिसको हमने किक किया है, वो आगे की ओर जा रही है, ठीक है। उसको रोकने के लिए, ठीक है, जो बॉल है वो मोशन में है, ठीक है। कहीं तो रुकेगी ना, ये किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने उसको अपने लेग से रोक लिया, हाथ से रोक लिया, ये भी छोड़ो, या फिर उसको फ्रिक्शनल फोर्स का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, वो हम आगे करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो बॉल जो है चलते चलते अपने आप स्टेट ऑफ मोशन से किस में आ जाएगी, स्टेट ऑफ रेस्ट में। ये लग गया उस पर अपोजिंग फोर्स, जिसकी वजह से बॉल जो है वो मोशन से किस में आ गई है, रेस्ट पोजीशन में, ठीक है। ये भी क्या हुआ, इसमें भी बॉडी की जो स्टेट है वो क्या हो गई, चेंज होगी, ठीक है, फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। और इसमें हम ले लेंगे एग्जांपल, जो हेवनली बॉडीज है स्पेस में मूव कर रही हैं, ठीक है, उन सब के बीच, उन सब पर भी कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ऐसे ही तो नहीं ऑर्बिट में मूव कर रही हैं, ठीक है ना। जो प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, वो ऑर्बिटल मोशन में होती हैं, ऑर्बिट्स में मूव करती हैं, बिकॉज उन पर कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उस पर्टिकुलर प्लैनेट का, जिसकी वजह से वो ऑर्बिटल मोशन में रहती हैं या मूव करती रहती हैं, ठीक है। सो ये भी एग्जांपल हो जाएगी फोर्स की। और हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, यस, आयरन नेल्स गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। आयरन, ये तो सबको आपको बताइए, तो हमें बचपन से ही पता है कि आयरन नेल्स जो लोहा है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, मैग्नेट की तरफ, ठीक है। सो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। मतलब कोई भी चीज़ अपने आप नहीं, ये कोई मैजिक नहीं है, अपने आप कोई भी चीज़ परसिस्ट नहीं करती है, ठीक है। उस पर कोई ना कोई फोर्स लगता है, कोई ना कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से वो चीज़ पॉसिबल हो पाती है। सो अगर आयरन नेल्स अट्रैक्ट होंगे मैग्नेट की तरफ, तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम अपनी डेली लाइफ से ले सकते हैं। जैसे राइडिंग अ बाइसिकल, हम साइकिल चला रहे हैं, पैडलिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे आगे की ओर मूव हो रहा है, अगर हम पैडल्स पे अपना फिजिकल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो उसी की वजह से वो जो बाइसिकल है वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। सो काफ़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी, हम एग्जांपल्स लेंगे इसकी। तो आप भी अपनी सराउंडिंग्स में, अभी आप जहाँ भी बैठे हो आसपास देखोगे, काफ़ी सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे इस चीज़ के रिलेटेड, कि हर चीज़ जो है उसको किसी ना किसी फोर्स की नीड होती है। रूम में हमारे फैन ऑपरेट हो रहा है, फैन चल रहा है, उसके विंग्स, ठीक है, वो अपने आप तो रोटेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी उसको फोर्स अप्लाई कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट उसको फोर्स अप्लाई कर रही है टू मूव, टू रोटेट, ठीक है। दैट्स वाई वो जो विंग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। सो एवरीथिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर रीज़न। सो ये एग्जाम्पल्स हैं रिगार्डिंग हमारी इंट्रोडक्शन के लॉज ऑफ मोशन की। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आते हैं फोर्स। अब फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी तक, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं, वो फोर्स एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज फोर्स। सो आवर मेन टॉपिक स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, फोर्स। फोर्स क्या है, व्हाट इज दिस फोर्स। नाउ डेफिनेशन क्या है पहले इसकी देखेंगे। पुश और पुल, that changes or tends to change state of rest or state of motion of a body। अब फोर्स क्या है, इट इज़ अ पुश और पुल, किसी चीज़ को धक्का देना या फिर अपनी ओर खींचना। इट इज़ अ पुश और पुल जो किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट, जो मैंने इंट्रोडक्शन में स्टार्ट किया सबसे पहले, जो किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करती है या फिर चेंज करने की कोशिश करती है। ठीक है, इट tends to change और it changes the state of rest और state of motion of a body। ये है सिंपल वर्ड्स में फोर्स की डेफिनेशन, इसको हम बोलेंगे फोर्स। इसकी अगर हम एग्जांपल्स लेना चाहेंगे तो जो मैंने पहले इंट्रोडक्शन में एग्जांपल्स दिए हैं वो सारी ही इसकी एग्जांपल हैं फोर्स की। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं, वो किकिंग ऑफ बॉल वाली ही सिंपल सी एग्जांपल है जैसे। ठीक है, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए या फिर उसकी स्टेट को मोशन से रेस्ट में चेंज करने के लिए, ठीक है, और अदरवाइज उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को मोशन में चेंज करने के लिए हमें अपना फिजिकल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये है फोर्स। होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज फोर्स। नाउ टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे आते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस काफ़ी प्रकार के होते हैं, बहुत ज़्यादा लिस्ट लंबी होती है इनकी, बट हम इस अपने लेक्चर में 11th क्लास का सिलेबस कर रहे हैं, सो हम उस 11th क्लास के रिगार्डिंग ही टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, सो मेन करेंगे इसमें। सो फर्स्ट आता है इसमें वेट, वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स, फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स। सो नाउ व्हाट इज वेट। नाउ इट इज द, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स बॉडी towards its center। ऐसी फोर्स जिसकी वजह से अर्थ, धरती, कोई भी प्लैनेट, ठीक है, पर्टिकुलर प्लैनेट अपने सेंटर की तरफ, अपनी तरफ किसी बॉडी को जिसका कोई ना कोई मास है आकर्षित करता है। अब किसी ना किसी बॉडी को अर्थ अपनी तरफ खींचती है, उस फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वैसे तो इसका पूरा चैप्टर है हमारी क्लास 11 में, वो हम इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स में बहुत सारी टर्म्स है ऐसी कि एक पूरा चैप्टर है इस पर। ठीक है, वो भी हम करेंगे। सो अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है कि क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला होएगा F इक्वल टू mg। F हो गया फोर्स, m मास ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी एंड g इज ग्रेविटी। ठीक है, सो F इज इक्वल टू mg, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसमें एग्जांपल्स देख लेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स में। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, जो नेचुरल एग्जांपल है, मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। मून इज ऑर्बिटिंग अर्थ। ठीक है, मून एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड, ये अर्थ है हमारी, ठीक है,
ये है मून का ऑर्बिट एंड दिस इज मून। मून जो है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड मूव करता है, ठीक है। सो ये क्यों मूव करता है? कोई तो फोर्स है ना इन दोनों में, मून और अर्थ में कोई तो फोर्स है ना जो इसको एक ऑर्बिट में बनाए रखती है, ठीक है। इसको फोर्स करती है मून को कि वो अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में ही मूव करे। कौन सी फोर्स है? दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ अप्लाई कर रही है मून पर। मून क्या है? अर्थ की सैटेलाइट, उसने रहना ऑर्बिट में ही है। पर्टिकुलरली किसी भी प्लैनेट की जिसमें ग्रेविटी है, जिस प्लैनेट में ग्रेविटी है, ठीक है, वो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी मून पर। अच्छा, अब स्पेस में जाते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, ज़ीरो है, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट्स क्या होता है? दे फ्लाई इन द एयर, वो फ्लाई करते हैं, एक जगह टिकने सॉरी वो अर्थ पर टिक के खड़े नहीं हो सकते, अपने फीट लेग को अर्थ पर नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि स्पेस में देयर इज नो ग्रेविटी, ग्रेविटी वहाँ पर एब्सेंट है। सो ग्रेविटी जो है अर्थ की, वो एक बहुत बड़ी नेसेसिटी है फॉर लाइफ ऑन दी अर्थ। सो ये बड़ी एक नेचुरल सी एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स की। बाकी एग्जांपल्स जैसे मैंने आपको पहले दी है कि एक स्टोन या बॉल को अगर हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे, ठीक है, इट वर्टिकली कम्स डाउनवर्ड्स, ठीक है। वाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो ये है एग्जांपल्स वेट की, ग्रेविटेशनल फोर्स की। नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स हम लेंगे move on to next type of force. नेक्स्ट टाइप है इसका फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट। फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम, फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट क्या होता है? व्हेन, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन मल्टीपल, मल्टीपल से मेरा मतलब है कि वन से ज़्यादा बॉडीज, 2, 3, 4 जितनी मर्जी हो सकती हैं, ठीक है। व्हेन मल्टीपल बॉडीज ठीक है, व्हेन मल्टीपल बॉडीज कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज, 2 बॉडीज लेके चलते हैं, व्हेन 2 बॉडीज कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं, एक दूसरे को टच करती हैं जब 2 बॉडीज, ठीक है, इतनी क्लोज आती हैं, देन दैट 2 बॉडीज दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। दोनों बॉडीज ही एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं? फोर्स को एक्सर्ट करती हैं, दोनों एक दूसरे को प्रेस करती हैं, ठीक है। सॉरी। सो जैसे इसमें एग्जांपल ले लेंगे हम, फर्स्ट एयरप्लेन की एग्जांपल लेते हैं हम। एयरप्लेन फ्लाइंग थ्रू दी एयर। अब आप कहेंगे कि इसमें दो बॉडीज कहाँ हैं भाई? ठीक है, एयरप्लेन कोई एरोप्लेन है जो एयर में, हवा में उड़ रहा है। यहाँ पे 2 बॉडीज कौन सी हैं? एक तो एयर है, दूसरा क्या है? एयरप्लेन। एयरप्लेन एयर को पेनिट्रेट करके, ठीक है, उसको चीर के, उसमें से निकल के आगे की ओर जा रहा है, ठीक है। एयरप्लेन और एयर 2 बॉडीज, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आई हैं और दोनों ही एक दूसरे पर क्या कर रही हैं? फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं। इसी फोर्स की वजह से जो एयरप्लेन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ क्या करता है? मूव करता है, वो फ्लाई करने के कैपेबल होता है। सो ये है फर्स्ट एग्जांपल इसके। सेकंड लेंगे हम, राइडिंग अ बाइसिकल। ठीक है, राइडिंग ए बाइसाइकिल। इसमें क्या है? अब ह्यूमन बीइंग, हम
बाइसिकल तो हम ही चलाएंगे, ठीक है, हम अपना फिजिकल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बाइसिकल पर, सॉरी पैडलिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने फीट का, लेग्स का जो फोर्स है, हमारा फिजिकल फोर्स हम पैडल्स पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ड्यू टू दैट फिजिकल फोर्स बाइसाइकिल इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बाइसाइकिल और हमारे लेग्स जो हैं, हमारे फुट जो हैं, वो एक दूसरे के किस में आ गए हैं, कॉन्टैक्ट में। कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या एग्जर्ट कर रहे हैं, फोर्स। उसी फोर्स की वजह से ये जो बाइसाइकिल है वो आगे की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। सो ये भी होगी एग्जाम्पल फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट की। नाउ वो सेम एग्जाम्पल इसमें भी चल जाएगी, किकिंग अ बॉल, बॉल को किक करना। उस केस में भी क्या हुआ है कि हमारे फुट ने बॉल को टच किया है, बॉल और वो हमारा फुट दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, ठीक है। कांटेक्ट में आने की वजह से उस पर, बॉल पर क्या एग्जर्ट हुआ, प्रेशर, फोर्स। उस फोर्स की वजह से जो बॉल है वो स्टेट ऑफ रेस्ट से किस में चलेगी, स्टेट ऑफ मोशन में। ये एग्जांपल्स हैं फोर्स ऑफ कांटेक्ट की, ठीक है। अब फोर्स ऑफ कांटेक्ट के भी आगे टाइप्स हैं। लिमिटेड से टाइप्स बताए हैं हमने 11th क्लास में, इंक्लूडेड है चैप्टर में, जो फोर्स के भी और इसके भी, ठीक है। जितने हैं उतने ही हम करेंगे इसमें। सो फर्स्ट है इसका नॉर्मल फोर्स, ठीक है। और सेकंड है फ्रिक्शनल फोर्स। सो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल फोर्स की। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, When two bodies are in contact with each other, ठीक है, जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ठीक है, इट इज, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज द मेजर ऑफ, इट इज द मेजर दैट हाउ स्ट्रांगली द टू बॉडीज प्रेसिंग ईच अदर, ठीक है। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि इट मेजर्स दैट how strongly the two bodies are pressing each other. It measures that how strongly कि जो दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आई हैं वो कितनी स्ट्रांगली एक दूसरे को प्रेस कर रही हैं। आई समझ। एग्जाम्पल देते हैं इसकी। ठीक है, हाउ स्ट्रांगली टू बॉडीज आर प्रेसिंग ईच अदर, जैसे कि बुक केप्ट ऑन अ टेबल, ठीक है, a book kept on a table, किसी टेबल पर बुक रखी हुई है, ठीक है, बुक ले लो, कुछ भी ले लो, टेबल के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो वो जो टेबल है वो अपनी तरफ से बुक पर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से बुक टेबल पर टिकी हुई है, ग्रेविटी लगा रहा है, ग्रेविटी की वजह से। और जो बुक है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी तरफ से टेबल पर डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रही है। आई समझ। इसको बोलेंगे हम नॉर्मल फोर्स। क्या बोलेंगे? नॉर्मल फोर्स, ठीक है। मीन्स कि इट मेजर्स दैट हाउ स्ट्रांगली, कि कितनी स्ट्रांगली वो दोनों बॉडीज ही एक दूसरे को प्रेस करती हैं, ठीक है, दैट इज द नॉर्मल फोर्स। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? इन सिंपल लैंग्वेज इट इज अ रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है। व्हेन टू और मोर सरफेसेस स्लाइड ओवर ईच अदर दे प्रोवाइड रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको हम बोलेंगे इट इज अ रेजिस्टेंस फोर्स। और इट रेजिस्ट द मोशन ऑफ द बॉडी। रेजिस्ट का मीनिंग क्या होता है? रोकना, ठीक है। बॉडी की जो बॉडी मोशन में है, जो बॉडी मूव कर रही है, वो कहीं ना कहीं जाकर तो रुकेगी, ठीक है।
कोई चीज़ जैसे बॉल है वो एक प्लेन सरफेस पर मूव कर रही है, ठीक है, अब वो मूव तो करती ही नहीं जाएगी, ठीक है, कहीं ना कहीं आकर तो वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, हमारे बिना रोके भी वो रुक जाएगी, वो स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगी। क्यों रुकी है ये? क्योंकि जिस फ्लोर पर ये बॉल मूव कर रही है, ये फ्लोर कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, ये मोशन को रोकता है, रेजिस्ट करता है। ये फ्लोर जो है बॉल को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो मोशन है वो कट ऑफ हो गई है और जो बॉल है वो स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट की ओर आ गई है, ठीक है। सो इट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। Next type of force, tension। टेंशन क्या होती है? अब इट इज क्रिएटेड inside a rope or string and is equal throughout that rope। टेंशन एक तरह का फोर्स है, इट इज़ अ फोर्स। किसी भी रोप, रस्सी में, स्ट्रिंग, धागा, कुछ भी ऐसी चीज़ लगा लो, ठीक है, उसमें जो फोर्स क्रिएट होती है उसको बोला जाता है टेंशन, ठीक है। और ये पूरी की पूरी रस्सी की अगर एग्जांपल लेते हैं रोप की, सो वो पूरी की पूरी रोप में थ्रू आउट द रोप ये क्या रहेगी? इक्वल, कहीं कम ज़्यादा नहीं होगी। टेंशन फोर्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है फुल लेंथ में, रोप की, स्ट्रिंग की, या जो भी है, ठीक है। मतलब उसको रोप या स्ट्रिंग को हम किसी भी शेप में कर सकते हैं ना, फोल्ड उसको, है ना, तो जिस भी शेप में हम उसको करेंगे उसमें कौन सा फोर्स रेजिस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें फोर्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज द टेंशन फोर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग तो आपको पता है क्या होता है, ठीक है, देखा भी हुआ आपने। When a spring is extended or compressed by some external force, then a restoring स्प्रिंग फोर्स, जब किसी स्प्रिंग को एक्सटेंड, खींचा जाए, ठीक है, या फिर उसको ज़ोर से कंप्रेस किया जाए, ठीक है, छोटा किया, पुश किया जाए या पुल किया जाए, उसको एक्सटेंड किया जाए या कंप्रेस किया जाए किसी एक्सटर्नल फोर्स से, तो क्या होगा? उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगा। कौन सा फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स को हम लिखेंगे F इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स, ठीक है। इसमें F क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। K क्या है इसमें? स्प्रिंग कांस्टेंट, K इज स्प्रिंग कांस्टेंट। X क्या है इसमें? डिस्प्लेसमेंट। कौन सी डिस्प्लेसमेंट है ये? जो स्प्रिंग को हमने एक्सटेंड किया है तो उसका जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है वो डिस्प्लेसमेंट। अगर उसको हमने कंप्रेस किया है तो जो वो कम हुआ है डिस्टेंस, दैट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। F इज इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स। नाउ ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द
रिस्टोरिंग फोर्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स जिस डायरेक्शन में क्रिएट होता है वो उससे उल्टी डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं, सो ये नेगेटिव साइन आगे इसने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। सो स्प्रिंग को एक्सटेंड करने या कंप्रेस करने की वजह से जो उसमें फोर्स क्रिएट हुआ है दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। सो इसको बोला जाता है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स वही ले सकते हैं कि जिसमें भी स्प्रिंग लगी हुई है, जिस भी चीज़ में, मशीनरी में, इंजन्स में जो स्प्रिंग लगी है वो सारी एग्जांपल्स हो जाएंगी इसकी, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स की मीन्स उसमें सबके अंदर कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, उस इंजन को वर्क करने के लिए कौन फोर्स कर रहा है, दैट इज स्प्रिंग फोर्स, अगर उसमें स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, ठीक है। अगर कोई मशीनरी स्प्रिंग्स पर बेस्ड है तो उसको फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, दैट स्प्रिंग्स, ठीक है। वो स्प्रिंग अपने स्प्रिंग फोर्स उसको प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट मशीनरी जो है वो वर्क इजीली कर सके, ठीक है। सो ये हो गया स्प्रिंग फोर्स। मेन जो फोर्सेस है 11th क्लास में वो इतने ही हैं, ठीक है। दो और हैं, जैसे एक लगा लो इंटरनल फोर्स। फोर्सेस बहुत है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ बट अपने सिलेबस में यही है बस। इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स ये कौन से फोर्सेस होते हैं? इंटरनल फोर्स को हम कंसीडर करते हैं कि सिस्टम के लिए, ठीक है, जैसे दूसरा होता है एक्सटर्नल फोर्स। दोनों बताती हूँ। इंटरनल फोर्स में हम कंसीडर करेंगे एक सिस्टम, ठीक है, कोई भी एक सिस्टम से मीन्स अगर उस सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उस सिस्टम के इंटरनल पार्टिकल्स, उनमें जो इंटरेक्शंस हो रही हैं आपस में, ठीक है, वो इंटरेक्शंस की वजह से जो फोर्स एक दूसरे पर अप्लाई हो रहा है उसको बोला जाएगा इंटरनल फोर्स। इंटरनली सिस्टम के अंदर जो फोर्स चल रहा है दैट इज इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स पे आते हैं। एक्सटर्नल फोर्स में हम किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम की बात नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसमें कि वही सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अर्थ अपनी तरफ किसी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। अब अर्थ अपना कौन सा फोर्स लगा रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब उस बॉडी के लिए वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा फोर्स रहेगा? दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। वो बॉडी पर बाहर से लगाया गया, ठीक है। अर्थ उसके लिए बाहर वाला ऑब्जेक्ट है, कोई सिस्टम नहीं है ये, ठीक है ना। सो वो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा। बट कंसीडर अगर हमने इसी एक्सटर्नल फोर्स को इंटरनल फोर्स में कन्वर्ट करना है, हम ऐसा मानकर चलते हैं कि ये जो बॉडी, अर्थ और पूरी स्पेस एक सिस्टम है, ये पूरा एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग स्पेस ये एक सिस्टम है, ठीक है। अगर हम इसको एक सिस्टम मान के चलते हैं, फिर अगर अर्थ अपनी तरफ किसी बॉडी को अट्रैक्ट करती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये सब चीज़ें किस में हो रही हैं? सिस्टम में हो रही हैं, पूरे सिस्टम में। सो इसको फिर बोला जाएगा इंटरनल फोर्स। डिफरेंस समझ में आया आपको? अगर हम उस अर्थ को और उस बॉडी को एक सिस्टम की तरह नहीं देखते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, सो तब ग्रेविटेशनल फोर्स को माना जाएगा एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। बट अगर अर्थ को, उस बॉडी को मीन्स स्पेस को, हम पूरी स्पेस की बात करते हैं जब, इसमें अगर हमने सिर्फ अर्थ की बात करी है, ठीक है, अर्थ में स्पेस इंक्लूडेड नहीं है, इस केस में फोर्सेस हैं, ठीक है। बट अगर हमने अगर हमने पूरी स्पेस की बात करी है, ठीक है, स्पेस में अर्थ भी आ रही है, वो बॉडी भी आ रही है जिसने अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होना है, सारे प्लैनेट्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक सिस्टम। इस सिस्टम में जितने भी फोर्सेस लगेंगे उनको बोला जाएगा एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। बट अगर हम अर्थ को इंडिविजुअली देख रहे हैं, अलग से देख रहे हैं, स्पेस में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, अलग से देख रहे हैं कि स्पेस अलग है, अर्थ अलग है, फिर अर्थ उस बॉडी को अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो वो जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कौन सा होगा? दैट इज एक्सटर्नल फोर्स,
डिफरेंस समझ में आया है? व्हाट इज इंटरनल फोर्स, व्हाट इज एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनली क्या होता है, कोई भी सिस्टम है, कोई भी चीज़ है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी मैटर है, उसकी एटम्स मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्शंस कर रहे हैं, उन इंटरेक्शंस की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज द इंटरनल फोर्स। तो ये है बेसिक डिफरेंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।